आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद का घोड़ा। बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य नाम का एक न्यायप्रिय किंतु कठोर राजा था। उसकी सेना, राज्य और वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन एक बात और थी जिसके लिए वह और भी अधिक जाना जाता था। वह अपने प्रिय सफेद घोड़े चंद्रकेतु से बहुत प्रेम करता था। कहते हैं वह घोड़ा हवा से बात करता था, फिर भी उड़ नहीं सकता था। एक दिन चोरी और साजिश के झूठे आरोप में दो नौजवान पकड़े गए, आरव और नील। अदालत ने दोनों को मृत्यु दंड सुनाया। दोनों को 1 साल बाद फांसी दी जानी थी। लेकिन तभी आरव के मन में एक विचार आया। जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो आरव ने झुककर कहा, महाराज, यदि आप मुझे 1 वर्ष की मोहलत दें तो मैं आपके प्रिय घोड़े चंद्रकेतु को उड़ना सिखा दूंगा। राजा के दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह युवक पागल हो गया है। मंत्री और सैनिक हंस पड़े। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम यह कर सकते हो? आरव ने बड़े शांत स्वर से कहा, प्रयास करने की अनुमति दीजिए, परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। राजा, जो अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था, यह सोचकर उत्साहित हो गया कि अगर यह सच हुआ तो वह संसार का पहला व्यक्ति होगा जो उड़ने वाले घोड़े की सवारी करेगा। उसने आदेश दिया, इस युवक को 1 वर्ष का समय दिया जाता है। अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो इससे मुक्त कर दिया जाएगा, अन्यथा इसकी मृत्यु निश्चित होगी। जब आरव और नील को वापस जेल लाया गया तो नील ने नाराज होकर कहा, तू पागल है आरव, घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता। तूने अपनी मौत को बस 1 साल के लिए टाल दिया है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, मैंने अपने लिए 4 रास्ते खुले रखे हैं। 4 रास्ते? नील ने हैरानी से पूछा। आरव बोला, पहला हो सकता है 1 साल में राजा की मृत्यु हो जाए, तब सजा बदल सकती है। दूसरा, शायद मैं ही मर जाऊं और यह चिंता समाप्त हो जाए। तीसरा, संभव है कि घोड़ा मर जाए और तब तक मुझ पर कोई दोष नहीं हो रहेगा। और चौथा, कौन जाने, शायद मैं सचमुच घोड़े को उड़ना सिखा दूं। नील अवाक रह गया। आरव ने धीरे से कहा, देखो नील, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। कौन जानता है भविष्य क्या मोड़ ले आए। दिन बीतने लगे। आरव हर दिन घोड़े की देखभाल करने लगा। वह उससे बातें करता, उसे सहलाता और कभी अपनी बांसुरी बजाता। धीरे धीरे चंद्रकेतु और आरव में एक अनोखा रिश्ता बन गया। राजा को भी यह देखकर आश्चर्य होता था कि जहां बाकी लोग घोड़े के पास जाने से डरते थे, वहीं आरव उसके साथ खेलता, दौड़ता और गाता था। लोग मजाक उड़ाते थे, देखो, उस मूर्ख कैदी को उड़ना सिखा रहा है, घोड़े को। लेकिन आरव हर हंसी को अनसुना कर देता। समय के साथ कई घटनाएं घटित हुई। राज्य में युद्ध हुआ, बारिशें कम हुई और राजा बीमार पड़ गया। राजा ने जब अपनी स्थिति देखी तो उसे याद आया आरव और उसका वादा। वह बोला, अगर यह युवक मेरे घोड़े को उड़ना नहीं भी सिखा सका तो भी उसने मेरे दिल को छू लिया है। राजा ने आदेश दिया कि आरव की सजा माफ कर दी जाए, क्योंकि उसमें उम्मीद की ताकत थी। कुछ महीनों बाद जब राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया, नया राजा बना उसका पुत्र, जो अपने पिता की दयालुता का प्रशंसक था। उसने आरव को आजाद कर दिया।
नील ने आंसू भरकर कहा, तू सही था आरव, तेरी उम्मीद ने सचमुच चमत्कार कर दिखाया। घोड़ा तो नहीं उड़ा, लेकिन तेरी जिंदगी जरूर उड़ान भर गई। आरव मुस्कुराया और बोला, देखो नील, जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं, पर जो व्यक्ति आशा नहीं छोड़ता वह परिस्थिति में रास्ता बना लेता है। जब तक जीवन है, संभावनाएं हैं। कभी भी हार मानने से पहले सोचो, शायद कल कुछ ऐसा घट जाए जो आज नामुमकिन लगता है। उम्मीद ही वह घोड़ा है जो हमें अंधकार से उजाले तक ले जाता है। ओम शांति।